हेलो स्टूडेंट, न्यू कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट 2। इसमें पढ़ेंगे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसमें हम पढ़ेंगे हाउ वी नो फ्रॉम फॉरगोइंग डिस्कशन दैट जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैन बी एक्कम्प्लिश्ड ओनली इफ वी हैव द की टूल्स। मतलब बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास रेस्टिकेशन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज, वेक्टर एंड द होस्ट ऑर्गेनिज्म ये सब उपलब्ध हो। ठीक, तो हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे रेस्टिकेशन एंजाइम। तो इसमें पढ़ेंगे इन दिस ईयर 1963 द टू एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्टिकेट द ग्रोथ ऑफ ए बैक्टीरियोफेज। मतलब 1963 में दो एंजाइम को खोजा गया जो बैक्टीरियोफेज की वृद्धि को रोकते थे। इन एस्चेरिचिया कोलाई वेर आइसोलेटेड। वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए। टू एंजाइम खोजे गए थे जिसमें से एक मेथिल ग्रुप से जुड़ा था जबकि दूसरा डीएनए को काटता था। द लेटर वाज कॉल्ड रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियज, जिसे रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियज कहा गया। ठीक, द फर्स्ट रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियज, जो पहला रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियज था उसे हिंट सेकेंड नाम दिया गया। मतलब फर्स्ट रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियज हिंट सेकेंड था। होज फंक्शनिंग डिपेंडेड ऑन ए स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड sequence was isolated and corrected by characteristic 5 year later। 5 वर्षों बाद यह पाया गया था या इसे आइसोलेट किया गया था। It was found that hint second always cut DNA molecules at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pair। hint second हमेशा DNA को 6 बेस पेयर सीक्वेंस, मतलब स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर पर डीएनए को काटता था। द स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज द रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर हिंट सेकेंड। या जो स्पेसिफिक सीक्वेंस था उसे रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहा गया। बिसाइड्स हिंट सेकेंड टुडे बी नो मोर देन 900 रेस्टिकेशन एंजाइम दैट हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेंथ। आज के दिनों में 230 स्ट्रेंथ से 900 रेस्टिकेशन एंजाइम आइसोलेट किए गए हैं ऑफ बैक्टीरिया ऑफ ईच ऑफ विच रिकॉग्नाइज डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस। यहाँ पर लिखा गया है 1, जो मतलब दो एंजाइम खोजे गए थे जिसमें से पहला एड मिथाइल डीएनए, जिसमें पहला मिथाइल डीएनए से जुड़ा था जबकि दूसरा डीएनए को कट करने का काम करता था। ठीक, उसके बाद आज के दिनों में 900 एंजाइम खोजे गए हैं, वो भी 230 स्ट्रेन से। इसके बाद पढ़ेंगे द कन्वीनियंस फॉर नेमिंग दीज एंजाइम इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम फ्रॉम द जीनस। इनका जो फर्स्ट नेम था वह जीनस था एंड सेकेंड नेम 2 लेटर्स कम फ्रॉम द स्पेसिफिक, और जो सेकेंड लेटर थे वो स्पेसिफिक थे। द प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम which they are isolated E. coli comes from Escherichia coli R, capital Y 30. In E. coli, the letter R is derived from the name of strain. Roman number following the name indicate the order in which the enzyme were isolated from the strain of bacteria. Restriction enzyme belonging to a large class of enzyme called nuclease. दीज आर 2 काइंड। इसके 2 प्रकार होते हैं, मतलब न्यूक्लियज 2 प्रकार का होता है, एक एक्सोन्यूक्लियज एंड दूसरा एंडोन्यूक्लियज। एक्सोन्यूक्लियज रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए व्हेयरएज एंडोन्यूक्लियज मे कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। ठीक, ईच रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियज फंक्शन बाय इन्फेक्टिंग द लेंथ ऑफ ए डीएनए सीक्वेंस। वंस इट फाइंड इट्स specific recognition a sequence, it will bind to the DNA and cut each of 2 strands
of the double helix of specific point in their sugar phosphate backbones. शुगर फॉस्फेट जो होता है बैकबोन होता है. Each restriction endonuclease recognize a specific palindromic nucleotide sequence in the DNA. आप इसमें केवल इतना याद करेंगे कि न्यूक्लियस दो प्रकार का होता है, एक एक्सोन्यूक्लियस एक एंडोन्यूक्लियस. ठीक, ये दो लाइन को जरूर देख लीजिएगा. ये एक्सोन्यूक्लियस को न्यूक्लियोटाइड से रिमूव किया गया फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए, जबकि एंडोन्यूक्लियस में कट ए स्पेसिफिक पोजीशन विद द डीएनए. ठीक, इसके बाद इसके आगे पढ़ेंगे. इसका फिगर है. डू यू नो व्हाट पैलिंड्रोमिक आर? क्या आप जानते हैं कि पैलिंड्रोम्स क्या होता है? दीज आर ग्रुप ऑफ लेटर दैट फ्रॉम द सेम वर्ड व्हेन रीड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. मतलब यह सेम वर्ड होता है जिसको आगे या पीछे से पढ़ने पर सेम ही होता है. जैसे मलयालम, इसे अगर आगे से पढ़ा जाए तो भी सेम होगा या पीछे से पढ़ा जाए तो भी सेम होगा. एज अगेंस्ट ए वर्ड पैलिंड्रोम वेयर द सेम वर्ड इज रीड विद इन बोथ डायरेक्शन. The palindrome in DNA is a sequence of base pair that read same on the two strands when orientation of reading is kept the same. For example के लिए the following sequence reads the same on the two strands in 5-3 direction. This is also true if they read in the 3-5 direction. इस सीक्वेंस को जरूर देख लीजिएगा. ये 2020, 11, 12, 10, 23 में पूछा गया था. ठीक, restriction enzyme cut the strand of DNA a little away from the center of the palindrome sites, but between the same two base on the opposite strand. This leaves a single strand portion of the at the end. There are overhanging stretch called sticky. जो overhanging stretch था उसे sticky end on each strand. These are named so because they form hydrogen bond with their complementary cut counterpart. The stickiness of the end facilitates the action of the enzyme DNA ligase. इस पॉइंट को देख लीजिएगा, सन 2020 में पूछा गया था. इसके बाद पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया गया था. which are composed of DNA from different source of genome. जो composed है DNA and from different source of genome, which when cut by the same restriction enzyme the resultant DNA fragment have the same kind of stick end and these can be joined together into end using DNA ligase. मतलब DNA ligase का वर्क होता है DNA को end to end जोड़ना. ठीक, इसके बाद इसके आगे पढ़ेंगे. इसका फिगर है. You may have realized that normally unless one cut the vector and the source DNA with the same restriction enzyme, the recombinant vector molecule cannot be created. इसके बाद पढ़ेंगे सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट. यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, ये देख लीजिए, इतने ईयर में पूछा गया है. The cutting of DNA by restriction endonuclear resultant in the fragment of DNA. These fragments can be separated by a technique known as gel electrophoresis. मतलब DNA को the cutting of DNA by restriction endonuclease. DNA को काटने का काम restriction endonuclease के द्वारा होता है. ये जो फ्रेगमेंट होते हैं कैन बी सेपरेटेड, इनको सेपरेट किया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से. ठीक, सिंस DNA फ्रेगमेंट आर नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल. DNA फ्रेगमेंट जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं. ठीक, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड द एनोड अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए मीडियम मैट्रिक्स. नाउ डे द मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक इज एगोरोज यूज इज नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वीड्स. आज के दौर में जो कॉमनली मैट्रिक्स होता है वो एगोरोज होता है, जो सी वीड्स जो समुद्र से प्राप्त किया जाता है. ठीक, द DNA फ्रेगमेंट सेपरेट according to their size through sieving effect provided by the
agarose gel. Hence the smaller the fragment size, the further it move. Look at the figure 11.3 and guesses at which end of the gel the sample was loaded. इसमें आप केवल इतना याद करेंगे कि डीएनए को काटने का काम रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा होता है एंड इसको जो फ्रेगमेंट होते हैं उनको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा सेपरेट किया जाता है। एंड डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है। ठीक, आज के दिनों में जो मैट्रिक्स उपयोग होता है वो अगेरोज होता है जो समुद्र से प्राप्त किया जाता है। ठीक, इसके बाद इसके आगे पढ़ेंगे। इसका फिगर है द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज ओनली आफ्टर स्टैंडिंग द डीएनए विथ ए कंपाउंड नोन एज इथिडियम ब्रोमाइड। सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट को इथिडियम ब्रोमाइड के द्वारा देखा जा सकता है। फॉलोड बाई एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन। यू कैन नॉट सी प्योर डीएनए। आप प्योर डीएनए को नहीं देख सकते हैं। फ्रेगमेंट इन द विजुअल लाइट एंड विदाउट स्टैंडिंग। बिना विजुअल लाइट एंड विदाउट स्टैंडिंग के यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड ऑफ डीएनए इन इथिडियम ब्रोमाइड स्टैंड जेल एक्सपोज टू यूवी लाइट। इसमें इस बात को ज़्यादा ध्यान देंगे कि जो कलर होता है वो ऑरेंज एंड ब्राइट होता है। ठीक, ये सन 2023 में पूछा गया था यहाँ से क्वेश्चन कि इसका कलर क्या होता है। तो इसका कलर रहेगा ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड ऑफ डीएनए इन इथिडियम ब्रोमाइड स्टैंड जेल एक्सपोज टू यूवी लाइट। द सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एगरोज जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस। द स्टेप इज नोन एन इल्यूशन। इस स्टेप को इल्यूशन कहते हैं। ठीक, द डीएनए फ्रेगमेंट प्यूरिफाइड इन दिस वे आर यूज इन कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय ज्वाइनिंग देम विथ क्लोनिंग वेक्टर। ठीक, आप इसमें केवल इतना ध्यान देंगे कि सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट को इथिडियम ब्रोमाइड के द्वारा देखा जाता है। ठीक, इथिडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय एक्सपोज टू यूवी रेडिएशन एंड इसका जो कलर होता है वो ब्राइट एंड ऑरेंज होता है, ब्राइट ऑरेंज होता है। इस प्रक्रिया को इल्यूशन कहते हैं।